स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बोकारो में एमजीएम अस्पताल का किया उद्घाटन। बोकारो 4 स्थित बिजोलिया में एमजीएम अस्पताल का आज विधिवत उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री झारखंड बन्ना गुप्ता ने किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन बोकारो दिनेश कुमार, इलेक्ट्रो स्टील के CFO आनंद दुबे, भाजपा नेता अंबिका खवास, एनुअल अंसारी, फाउंडर चेयरमैन कमरुद्दीन अंसारी, डायरेक्टर एमजीएम अस्पताल 4 बिजोलिया, अन्य अतिथिगण के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता की धर्मपत्नी सुधा गुप्ता भी मंच पर मौजूद रहे, मगर इनके मन में हलचल मच रहा था, बन्ना गुप्ता के मन में, क्योंकि पिछले दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा आकर के घी में आग डालने का काम किया था। जब से असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सह प्रभारी बनाया गया, बस तभी से बन्ना गुप्ता को इस बात को खटक रही है कि जो मुख्यमंत्री का राज्य बाढ़ में पीड़ित है, वो क्या भला इस झारखंड में 2024 के चुनाव को संभालेंगे, जहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री झारखंड का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही भाजपा के केंद्रीय नेताओं के झारखंड दौरे पर कहा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सबको दौरा करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र चुनाव में 400 पार का नारा दिया था लोकसभा चुनाव में, और इससे पहले झारखंड में हुए चुनाव में 65 पार का नारा दिए थे, लेकिन कितना सीट आया ये सभी जानते हैं। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से बेकसूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना कसूर के जेल भेजा गया, वो सब जानते हैं, जबकि जमीन उनके नाम से था ही नहीं। ऐसे में जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने सरजू राय के जेडीयू में संपर्क साधने पे भी सवाल उठाया, कहा कि उसका समय तो हो चुका है, वो तो बुझा हुआ बल है, ना जाने कब टपक पड़ेगा। समय से पहले चुनाव करा रही है, 5 विधानसभा उपचुनाव वो हार चुके हैं। जी हाँ, ये सीधा टारगेट है एनडीए सरकार को, और लोकसभा चुनाव में भी उन्हें 5 सीट हार चुके हैं। ऐसे में बीजेपी बौखलाई हुई है, और कोई भी नेता झारखंड के दौरे पर आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये है बन्ना गुप्ता का दहाड़। लेकिन वो इतना ही नहीं रुके, वहाँ से अपना काम खत्म किए और सीधा चल दिए आपूर्ति विभाग यानी कि FCI गोदाम में, क्योंकि वो आपूर्ति मंत्री भी हैं। जाके निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि भारी गड़बड़ी है। मंत्री ने कहा कि जांच के बाद दोषी लोगों पर होगी कार्रवाई, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो। इस दौरान पूर्व मंत्री और वर्तमान जमशेदपुर पूर्व विधायक सरजू राय पर भी जमकर बरसे। बताते चले कि बोकारो हवाई अड्डे के पास स्थित FCI गोदाम में झारखंड सरकार के खादी व आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि औचक निरीक्षण में भारी गड़बड़ी देखने को मिला है, जिसके बाद गोदाम में रखे अनाज के स्टॉक की मापी करने को कहा गया। बारिश के पानी के चलते कई अनाज का बोरा सड़ रहा है। मंत्री जी ने इसको लेकर नाराजगी जताई। साथ ही रजिस्टर मिलान को लेकर के जब एंट्री चेक किया गया तो वहाँ भी बहुत सारा मामला गायब था। बस फिर क्या था, मंत्री साहब भड़क पड़े। बोला हमें कई महीने से इसकी शिकायत मिल रही थी, बस व्यस्तता के कारण मौका नहीं मिल पा रहा था। आज हम जांच कर रहे हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, और कह रहा है कि जांच रोक दीजिए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। इस दौरान 4 SDO ओम प्रकाश गुप्ता के साथ साथ जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलको भी मौजूद थे। आइए देखते हैं रिपोर्ट हमारे संवाददाता कौस्तुभ मलईस बोकारो से। तो शर्मा जो हैं वो भाजपा में चले गए तो ईमानदार हो गए, प्रफुल्ल पटेल भाजपा में चले गए, ईमानदार हो गए। आपको अजीत पवार जी भाजपा में चले गए, ईमानदार हो गए। जो भाजपा में नहीं जाएगा वो बेईमान होगा, कदाचारी होगा। जो भाजपा में चला जाएगा वो ईमानदार हो जाएगा। तो उनके जो हम लोग पहले सुनते थे, एक टीवी में आता था वॉशिंग पाउडर निरमा,
दूध की सफ़ेदी क्या क्या बोलता था ऐसे करके। तो वही है, वॉशिंग पाउडर निरमा टाइप का है कि आप उसमें मोदी जी के उसमें नहा लीजिए, वॉशिंग मशीन में चले जाइए, धुला लीजिए, एक नंबर। नहीं तो फिर आप जो है भ्रष्टाचारी। हेमंत बिस्वा लगातार संथाल को सामने में लगे हुए हैं, अनर्गल बयान भी दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। अरे उनको तो पहले वहाँ असम डूबा हुआ है, वहाँ ना उनको तो पहले बचाव करना चाहिए। यहाँ आके कौन चीज़ कर रहे हैं? अरे प्रभार में मिला तो असम के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहाँ बाढ़ आई हुई है, बाढ़ की भीषण जो है बाढ़ है, वहाँ जाना चाहिए उनको। वहाँ छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं वो? कोई फर्क उर्क पड़ने को नहीं है। अभी जो है जब मंजिल करीब थी तो पाँव फिसल गया, अब जब मंजिल दूर है तो हाय तौबा कर रहे हैं। जब जो है देशम गुरु शिबू सोरेन के बेटा को, एक युवा नेता को, एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी के बेटे को अकारण जो है 8.5 कट्ठा एक ऐसी है, 8.5 एकड़ ऐसी ज़मीन जिसका न उसके पास मालिकाना हक है न उसका नाम दर्ज है, उस पर जो है जेल भेज दिया गया। तो उसी का नतीजा है कि 5-5 लोकसभा सीट इनके हाथ से चली गई। तो देखिए ये तो निश्चित तौर पर अभी इस विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, समय से पहले चुनाव का है। देखिए अब हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं एज ए स्वास्थ्य मंत्री कि किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़े, लेकिन लोकतंत्र में हर आदमी को कहने और बोलने का अधिकार है। और हमारी सरकार ने जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित किया है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त चीज़ें हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता मालिक है और हमको पूर्ण विश्वास है कि जो ये नैरेटिव सेट करते हैं, कभी नैरेटिव में ये कहते हैं 400 पार कहा, इनको आया 241। इसी तरीके से पहले इन्होंने कहा था 65 पार झारखंड में, तो इनको तड़ी पार कर दिया गया और 23 में लाके छोड़ दिया गया। फिर ये गए थे महाराष्ट्र में कहा था कि 150 पार, 105 में आके अटक गए। फिर ये गए थे बंगाल में कहा था कि 200 पार, इनको 73 में अटका दिया था। फिर ये गए थे मिजोरम, कहा 21 पार, 1 में अटका दिया था। तो इसलिए ये नैरेटिव सेट करते हैं और ये नैरेटिव को झारखंड के लोग, जो इनका पहाड़ा है, वो पहाड़ा जो ये यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ के लोग 2 दूनी 4 ही वाला पहाड़ा जानते हैं। ये 2 दूनी 8, 16, 32 वाला पहाड़ा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग सीधे सरल लोग हैं, ना हम पीठ में छुरा भोगते हैं ना छुरा खाना पसंद करते हैं। तो हम लोग सीधे साधे झारखंडी है, उलगुलान में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए इनके पहाड़े से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। में भारी अनियमितता पाई गई है। एक तो 3 महीने से स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन नहीं किया गया है कि कितना आया है, कितना डीएसडी के माध्यम से पीडीएस में गया है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अंधेर नगरी है। और जो एजीएम है वो कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है और स्टॉक रजिस्टर को अपने घर में रखे हुए थे। बाद में पुलिस के माध्यम से वहाँ से उसको बरामद करवाया गया, उसमें भी कुछ चीज़ नहीं लिखा गया पाया है। और जो अभी भौतिक सत्यापन किया है तो उसमें यहाँ पर 150.68 क्विंटल गेहूँ होने की बात प्रकाश में आई। लेकिन जब भौतिक सत्यापन हुआ तो यहाँ गेहूँ जो है 154.68 ज़्यादा मिला है। ज़्यादा मिलने का मतलब है कि इन लोगों ने इसको जो है स्टॉक रजिस्टर वगैरह में दिखा दिया होगा कि वो काट दिया होगा, उसका डिस्पैच कर दिया। लेकिन ये माल जो है यहीं पर था और संभवतः ये माल जो है कुछ और बड़ा रूप लेता, उसके बाद ये जो है उड़ीसा और बंगाल को चला जाता है। इसमें ऐसी ही संभावना नज़र आ रही है। दाल जो था वो दाल करीब सामान्य मिला है। और अभी चावल जो है वो चावल का कोई भी स्टॉक रजिस्टर में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो एसडीएम साहब को हमने कहा है कि आप जो है इसका जो है सारी चीज़ों का अवलोकन और मूल्यांकन कीजिए। और डीसी मैडम को हमने कहा है कि त्वरित इस तरह की नेग्लिजेंसी जिसमें नापतोल विभाग से ना कोई प्रमाण पत्र लिया गया है,
न स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया गया है, भौतिक सत्यापन में गड़बड़ियां हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तुरंत जो है एजीएम को सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई भी हो, और इसके साथ यदि लगे कि इसमें वित्तीय अनियमितता और कुछ अनियमितता भी और आती हैं प्रकाश में, तो ये प्राथमिकी भी दायर किया जाए। और इसमें डीएसओ की भी भूमिका बहुत संदिग्ध है। डीएसओ ने भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं किया है, और डीएसओ इसकी इमीडिएट बॉस हैं, जिनको सप्ताह में एक दिन भौतिक वेरिफिकेशन करना है, उनको जांच करना है। नमक पानी में पड़ा हुआ है, नमक को कोई देखने वाला नहीं है, कितना सामान उतर रहा है। यदि एजीएम जिम्मेवार हैं तो डीएसओ भी जिम्मेवार हैं, एमओ भी जिम्मेवार है, और जो भी पदाधिकारी हैं संबंधित वो भी जिम्मेवार हैं। और इसका हम विभागीय स्तर पर भी इसकी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अभी जिला प्रशासन से हमने एक पूरा इसका समग्र रिपोर्ट मांगा है। रिपोर्ट जैसे ही आता है उसके बाद विभागीय कार्रवाई भी इस पर हम लोग चालू करेंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।